बच्चों, अयाद संधि भाग 2 के अंतर्गत हम और आप अयाद संधि की पहचान कैसे करते हैं और अयाद संधि का विच्छेद कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग अयाद संधि की पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक शब्द नयन। नयन में क्या दिख रहा है आपको? या दिख रहा है ना। और या के पूर्व एक वर्ड दिख रहा है आपको, ना। क्लियर? तो इसी से हम लोग पहचान करेंगे। देखिए, अगर किसी शब्द में आपको या मिल जाए अथवा वा मिल जाए और इसके जो पूर्व वाला वर्ड हो वो क्या हो, अर्ध रूप में ना हो, अर्थात अर्ध वर्ण ना हो, तो क्या होगा? अयाद संधि होगी उस शब्द में प्रायः। या आपको वा मिल जाए और वा के पूर्व कोई अर्धवर्ण ना मिले तो भी उस शब्द में क्या हो सकता है? प्रायः ये अयाद संधि हो सकती है। लेकिन दोनों ध्यान रखें, अर्धवर्ण नहीं होना चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि किसी शब्द के मध्य में या अथवा वा वर्ण हो, या अथवा वा वर्ण हो और इसके पूर्व में कोई अर्धवर्ण ना हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस शब्द में यण संधि होती है। तो यण संधि की पहचान आपने जान लिया। अब हम लोग देखेंगे कि यण संधि का विच्छेद कैसे करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है नयन। नयन विच्छेद कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करते हैं, जिस शब्द का आपको विच्छेद करना है उस शब्द के बीच वाला वर्ण जो या होगा अथवा वा होगा, उसी को हम लोग बाहर निकालते हैं। अब या को आपने बाहर निकाला तो या में देखेंगे आ लगा है ना। कभी कभी दीर्घ भी हो सकता है। जब दीर्घ आ होगा तो दीर्घ हम लोग निकालेंगे और हरस आ होगा तो हरस आग निकालेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? या में आपको हरस आ दिख रहा है। तो या का आपने हरस आ निकाल लिया और यहाँ पे लिख दिया अन। अब या के पहले देखेंगे आपको एक वर्ण दिख रहा है ना, और जब ना को देखेंगे तो इस ना में क्या देख रहे हैं आप? है ना, पूर्ण रूप में है ना। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ना में कौन सा वर्ण है। अगर ना में आ वर्ण है तो इसी ना पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ना में अगर आ है अर्थात दीर्घ आ है तो ना पर आय हो जाता है। अब देख लीजिए ये रूप कैसे बनेगा। ना में चूंकि आ है और आ है तो आपका रूप बनेगा ए। और आपने या जो था, या को क्या करेंगे, वहाँ से डिलीट करेंगे और बन गया आपका ना धन ने धन अन, और शब्द आपका बना नैन। आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं कि इसका विच्छेद इसी रूप में ही दिखाया गया है। चलिए, आपको दूसरा रूप दिखाते हैं हम। एक शब्द हम लोग लेते हैं पवन। ये आपको दिख रहा है, हमने बीच से वा को निकाल लिया और वा में देखा हमने क्या कि वा में क्या है, तो पता चला कि वा में आ है। तो आ को हम लोग इस रूप में लिख देते हैं। अब इधर आप देखते हैं क्या पा है, तो पा में देखिए क्या आ है अथवा आ है, ह्रस्व आ है या दीर्घ आ है। अगर वा के बाद ह्रस्व आ होगा पा वर्ण में या इसके पहले जो भी वर्ण होगा उसमें अगर आ होगा तो क्लियर है कि ओ होगा, और अगर दीर्घ आ होगा तो उसमें आ होगा। तो यहाँ पे क्या है, ह्रस्व आ दिख रहा है आपको, तो इसमें हो गया ओ। और क्या आपका शब्द बना? शब्द बन गया पो धन अन, बराबर हो जाता आपका पवन। क्लियर? चलिए, एक और चर्चा आप कर लीजिए, आय वाला। आय वाला है ना। देखिए, आपको मिल गया गायन। गायन कैसे बनता है? ये शब्द है गायन। अब आप क्या करेंगे, इसका पीछे सबसे पहले या को निकाल लिया आपने, निकल गया। अब या में देखिए क्या है, आ लगा है, तो क्या करेंगे, अन कर देंगे। कभी कभी ये भी मिल सकता है दीर्घ, दीर्घ होगा तो दीर्घ लिखा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आ है, ह्रस्व आ है, तो आपने अन लिख दिया। अब आके पूर्व वाले वर्ण में देखिए क्या लिखा है, आ है। और आपने पढ़ा है कि अगर ये है तो ए के स्थान या है, तो या में क्या होता है, या के स्थान पे क्या आप लिखते हैं, ए लिखते हैं या आई लिखते हैं। ये तब लिखेंगे जब उसके पहले वाले वर्ण में आ हो, ह्रस्व आ हो। और अगर दीर्घ आ है
तो आई लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, दीर्घ आ है ना, देखिए गा पे आ की मात्रा लगी हुई है, ह्रस्व नहीं बल्कि दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए क्या हो गया आपका, ये हो गया आई। और गए धन अन, और शब्द आपका बन गया गायन। आप किताब में भी इस चीज़ को देख सकते हैं, गए धन अन से ही बना था, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका बनता है गायक है, गायिका है ना, तो गए धन अक है, गए धन इका है। इस प्रकार से आप ढेर सारे शब्द को देख सकते हैं। चलिए एक शब्द और हम आपका ले रहे हैं, अव्वल। आपको मिलता है शब्द पावक। अब पावक को कैसे इसका विच्छेद करेंगे, सबसे पहले आपने वाह को निकाला, वाह में देखिए क्या है, आ लगा है, ह्रस्व या दीर्घ, तो यहाँ पे क्या है, ह्रस्व है, तो आपने क्या कर लिया, अक कर लिया। अब वाह के पहले वाले शब्द को देखेंगे, पा है, तो पा में क्या लगा है, अगर ह्रस्व आ होता तो आपका ओ हो जाता, क्योंकि वाह के बाद है ना, और अगर दीर्घ आ है तो अ हो जाता है। तो यहाँ पे दीर्घ आ है और इसके स्थान पे हो गया औ, तो हो गया पौ धन अक बराबर पावक। क्लियर बच्चों, देखिए पूरी संधि की पहचान और पूरा संधि विच्छेद आप संक्षेप रूप में देख लीजिए। क्या करते हैं, पहचान क्या करेंगे, अगर किसी शब्द के बीच में या अथवा वा आ जाए और उसके पहले कोई अर्धवर्ण ना हो तो प्रायः अयाद संधि होगी। विच्छेद करते समय क्या करेंगे, या अथवा वा हो तो हम लोग क्या करते हैं, बीच से उसी शब्द को निकाल लेते हैं और उसके पीछे वाले शब्द में देखते हैं कि आ है अथवा आ है, जिस रूप में होगा उसको लिख देते हैं, और उसके पहले वाले वर्ण में देखते हैं कि जो पहला वाला वर्ण है उसमें आ है क्या है। अगर वाह है तो वाह के पूर्व अगर इस्माल आ लगा है तो क्या होता है, ओ होगा, और अगर दीर्घ आ है तो अ होगा, और अगर या है तो इस्माल आ रहेगा तो ए होगा, और दीर्घ आ होगा तो ऐ होगा। ये संधि विच्छेद करते समय इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने अयाद संधि का पहचान करना और अयाद संधि का विच्छेद करना सीखा। आपको इसको 2-3 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में फिर दूसरा कोई टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे।